नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको समझाया था कि जो सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसका पूरा खेल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर जनरल का है, तो नॉर्मली कहा जाता है कि 90 नंबर ला करके उसका सीटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। वहीं कई बार वो अगर वो 82 भी ले आता है, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे लेकर के आते हैं, अगर वो 82 भी लाता है, तब भी उसका सीटेट क्वालिफाइड होता है। वहीं मैंने ये भी समझाया था कि कैसे कोई व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी यानी एससी, एसटी, ओबीसी का होकर के अगर 82 मार्क्स लाता है, तो सीटेट तो वैसे उसको क्वालिफाइड है, लेकिन कई बार उसको 90 नंबर लाने को कहा जाता है। मतलब कई राज्य उसको अलाउ नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आप जनरल हैं और आप 90 नंबर लेकर के आइए। तो मैंने ये सारी बातें आपको समझाई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको कुछ गलत तरीके से समझा और उस वीडियो में काफ़ी बातें उन्होंने कही कि सर आप बिना किसी तथ्य के आधार पे इस बातें कहते हैं, ये बातें कह रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात को कहने का, तो आप ये बातें ना कहें। तो कृपया करके मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बात अभी बताने जा रहा हूँ, उसको लेकर के मैं आपको ऑफ़िशियली वो जो अ, बीपीएससी का जो ऑफ़िशियल नोटिस है, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्पेशली बिहार की बात की थी, बीपीएससी के रेफ़रेंस में सारी बातें कही थी। तो मैं आपको पूरा बीपीएससी का जो भी रिसेंट में टीआरई 3 हुआ है, उसका नोटिफ़िकेशन मैं आपको दिखा दूँगा। आप उसको देख लेना और उसके बाद आप खुद ही तय कर लेना कि क्या सच है और क्या गलत है। ठीक है? तो आपको ध्यान होगा, जब मैंने बात कही थी आपको कि जो सीटेट जनरली अपने नोटिफ़िकेशन में क्या करता है कि जो एनसीईटी का एक नोटिफ़िकेशन है, एनसीटीई का एक नोटिफ़िकेशन है 2011 का, उसके अनुसार वो सिंपल यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति 60% लेकर के आता है तो उसका सीटेट क्वालिफाइड होगा। या अगर मैं यहाँ पे अंकों में बात करूँ तो 90 अंक लेकर के आएगा तो उसका सीटेट क्वालिफाइड होगा। ये एनसीटी की गाइडलाइंस में कह रखा है और सीटेट इसी को फॉलो करती है। मैंने कहा था अगर आप सीटेट की का अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको जनरल या एस सी, एस टी, ओबीसी इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं दिखेगा। वहां पे साफ कह रखा है कि एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 60% चाहिए। और साथ के साथ मैंने कहा था वहां पे एक क्लॉज इन्होंने जोड़ दिया है जिसमें ये कह रखा है कि जो गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडी हो, वो डिसाइड करेगी कि भाई किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को कितना रिजर्वेशन देना है। तो क्योंकि ये चीजें इनके ऊपर छोड़ दी गई हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको कई बार ये अंतर देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का है और राजस्थान में मान के चलिए वो एससी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी उसको एससी माना जाएगा, उसको जनरल माना जाता है। यही बच्चा अगर बीपीएससी में जाता तो ये एससी का बच्चा यहाँ पे आकर के क्या बनता, जनरल बनता, और ऐसे में इस बच्चे को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आपने कहा कि ये बातें आप बिना वजह कह रहे हैं, कोई आपके पास इसका प्रूफ नहीं है। साथ के साथ मैंने एक बात आपको और बताई थी कि यदि कोई व्यक्ति जनरल है तो कई बार उसका 82 पर भी सीटेट क्वालिफाइड माना जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और साथ के साथ कंडीशन क्या थी, ये बीपीएससी के रेफरेंस में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बिहार का है, बिहार का एक तो वो मूल निवासी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, साथ के साथ वो फीमेल भी हो, यानी कि बिहार की फीमेल अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको 55% मार्क्स ही लेने होते हैं। यानी कि अगर मैं अंकों में बात करूं तो 82 मार्क्स ही उनको चाहिए सिर्फ सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि कोई जनरल है और वो फीमेल है बिहार की, तो उनको 55% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिहार का ही अगर कोई एससी है या एसटी है तो इनको 50% पे सीटेट वैलिड माना जाता है, यानी कि ज्यादा नहीं, इनको 75 मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये भी कहाँ के निवासी हूँ, बिहार के निवासी हूँ। और अगर यही कोई व्यक्ति राजस्थान का एससी एसटी होता और वो अगर बिहार में जाता है एग्जाम देने, तो इसका मतलब वो वहां का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं ले सकता। फिर उसको कितने नंबर चाहिए होंगे, 90 अंक ही उसको चाहिए होंगे, और वहां पर तभी उसका सीटेट वैलिड माना जाएगा। तो ये बात मैंने आपको कही थी। अब आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मैं लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। आप उसको जा करके पढ़ लीजिए और पढ़ के खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि मैंने जो बात कही थी वो कितनी गलत है और कितनी सही है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको चीजें समझा दूं सीटेट को लेकर के कि वास्तविकता क्या होती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब सारा कुछ कर लेते हैं, मतलब
अगर कोई रिजर्व मतलब एससी ही है कोई, मैं एग्जांपल सिंपल सा लेता हूँ, मान के चलिए वो 82 ला करके अपना सीटेट क्लियर करता है, उसको नहीं पता कि भाई वहाँ के नियम क्या है। हालांकि उनका ऑफिशियल नोटिस आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते डिटेल में चीज़ों को। हालांकि गलती थोड़ी सी उनकी तरफ से भी हो जाती है, लेकिन कोई बच्चा जब सीटेट दे रहा है तब उसको थोड़ी पता होता है कि भाई बिहार में मुझे 90 नंबर चाहिए होंगे। वो तो भाई अपना सीटेट निकाल लेता है 82 पर, और जब वो बिहार में जाता है, वहाँ पे फॉर्म भरता है वैकेंसी में और एग्ज़ाम वगैरह पास कर देता है, उसका क्लियर भी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक़्त पता चलता है कि भाई वो तो वैलिड ही नहीं है, या कभी-कभी मान के चलिए पहले भी पता चल जाता है, लेकिन उसको इस बात का एहसास तो होता है कि यार क्या फ़ायदा हुआ 82 ला करके, जब मेरे को 90 पर ही आप मान रहे हैं क्वालिफ़ाइड। तो ये फ़र्क है थोड़ा-सा, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। एक सिंपल सी बात ये है कि सीटेट में आप सिंपल सा रूल बना लीजिए 90 अंक का, क्योंकि एनसीटीई गाइडलाइंस यही कहती है कि आपको 90 अंक लेकर के आने होंगे, तभी आपका सीटेट वैलिड होगा। और अगर आप 90 अंक लेकर के आते हैं तो आप किसी भी राज्य में जाएंगे, चाहे आप वहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएं या ना ले पाएं, या आप जनरल माने जाएं, आपको अलाउ किया जाएगा उस एग्जाम में अपियर होने से, और आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जिनको डाउट था इस चीज पर, वो जाकर के उस नोटिफिकेशन को पढ़ ले और समझ ले बातें। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।